हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज का टॉपिक है अन्योन प्रेरण। तो अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं? जब दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं, जैसे कुंडली ये है और एक कुंडली और है, इससे दो कुंडलियों को पास पास रखना है। ऐसे करके अब एक कुंडली को हम किससे जोड़ रहे हैं? किसी सेल से जोड़ दें। एक कुंडली को किसी सेल से जोड़ दे रहे हैं। धारा नियंत्रक हो गया, कुंजी लगा दो और ये RH। ठीक है। धारा नियंत्रक जो है प्लस की साइड, ये कुंजी के हो गई, ये माइनस सेल का ये प्लस हो गया और यहां लगा दो धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रक RH है, ये सेल है, ये इसका नेगेटिव सिरा है, बड़ा वाला पॉजिटिव है, ये कुंजी के है। तो बताइए इसमें धारा किधर को बहेगी? धारा ऐसी बहेगी, इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। I1 मान ले रहे हैं क्योंकि पहली कुंडली है, इसे कहते हैं प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक, तो प्राथमिक कुंडली में I1 धारा बह रही है, इसमें धारा इस तरीके से बहेगी, ऐसे करके इस तरीके से। तो जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर, ये कुंडली भी बंद है, यहाँ पे जो है एक धारामापी लगाया है हमने। अब इसमें हमने सेल जोड़ा, कुंजी लगा दी और धारा नियंत्रक लगा दिया। अगर हम दो कुंडलियों को परस्पर पास रखकर किसी एक पहली वाली कुंडली, फिर प्राथमिक है और ये द्वितीयक है, द्वितीय प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान को हम बढ़ाएं, हम धारा के मान को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, या फिर धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, या फिर बहती हुई धारा को अचानक से बंद कर रहे हैं, तब क्या होगा? तब दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है, जो इस मुख्य धारा के विपरीत बहती है, इसका विरोध करती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना अन्योन प्रेरण कहलाती है। समझ गए? तो जैसे इस कुंडली में हम धारा के मान को बढ़ाएं, घटाएं या फिर प्रवाहित धारा को अचानक से बंद करें या फिर धारा के मान में परिवर्तन करें, कभी बढ़ाएं कभी घटाएं, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जैसे इसमें धारा नीचे को आ रही है तो यहाँ पे धारा क्या होगी? इसका विरोध करेगी। नहीं, इसमें धारा जो है इस तरीके से आ रही ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, इसमें धारा इस तरीके से आएगी, इसका विरोध करेगी ना। ये इधर को आ रही है तो इधर को हो जाएगी। ठीक है, इसका विरोध करती है, इस तरीके से इसमें धारा बहती है। ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से है और यहाँ पे इधर को है। फिर से देखो, ये ऐसे आई और यहां से फिर इधर को आएगा, यहां से फिर इधर को आएगा, यहां से फिर इधर को आएगा और फिर नीचे। ठीक है, तो इस कारण ये धारामापी की सुई इधर की ओर विक्षेपित हो जाएगी और यहां से ये चुंबकीय बल रेखा इससे पास हो रही, फ्लक्स पास हो रहा है। तो जब दो कुंडलियों को परस्पर पास रखकर कुंडलियों को परस्पर पास रखकर
समीप ज्यादा अच्छा रहेगा, परस्पर समीप रखकर, ठीक है, समीप रखकर किसी एक कुंडली में, किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को, प्रवाहित धारा के मान को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, या घटाते हैं या परिवर्तन करते हैं, करते हैं, तब क्या होगा? तब द्वितीय कुंडली में, तब द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बल उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा बहती है, जिससे एक प्रेरित धारा बहने लगती है। बहने लगती है, ठीक है, एक प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है, कहलाती है। सुने, अन्योन्य प्रेरकत्व या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसके क्या है ये? अगर हम प्राथमिक कुंडली में धारा I1 बहा रहे हैं, जिससे द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है? φ2 परिवर्तन हो रहा है। तो द्वितीय कुंडली का जो फ्लक्स है φ2, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाला फ्लक्स φ2 समानुपाती होगा प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के। समझ गए? φ2 समानुपाती किसके होगा? प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के। तो φ2 बराबर हो जाएगा, समानुपाती का निशान हटेगा m इंटू I1। क्या हो जाएगा? m इंटू I1। m की वैल्यू निकाला तो क्या आएगी? φ2 बटे I1। तो ये फार्मूला हो गया आपका अन्योन्य प्रेरण। जहां m क्या है? अच्छा, एक बात और समझे, यहां जो m है, जहां m, इसी कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। प्रेरण गुणांक है, समझ गए? m क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो क्या बताया मैंने कि अगर प्राथमिक कुंडली में धारा I1 बह रही है, तब द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो होगा प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यही लिख दे रहे हैं कि द्वितीय कुंडली, प्राथमिक लिख ले, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाला, एक बात और लिखा है यहाँ पे, अन्योन्य प्रेरण की घटना में, अन्योन्य प्रेरण की घटना में, अन्योन्य प्रेरण घटना में द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स φ2 प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है।
होता है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी φ2 समानुपाती I1, φ2 बराबर MI1। तो M क्या है? अन्योन प्रेरण गुणांक। अगर यहां से हम M का मान निकालें तो M का मान क्या आएगा? φ2 बटे I1। इसका मात्रक क्या होगा? अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक। तो मात्रक हो जाएगा, φ2 का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, नहीं होता है? और I1 का मात्रक एम्पियर। तो इसका मात्रक हो जाएगा वेबर बटे एम्पियर, या फिर इसी को कहते हैं हम हेनरी। क्या कहते हैं? हेनरी। ठीक, एक हेनरी की परिभाषा हमने पढ़ा चुके हैं, तो अब यहां से कोई दिक्कत नहीं देखने की। वेबर प्रति एम्पियर, या फिर इसका क्या कहते हैं? हेनरी। ठीक, उतार लो। अच्छा, फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है? फैराडे के द्वितीय नियम से फैराडे का दूसरा नियम क्या है? E बराबर -n d∅ बटे dt, यही तो है। अरे, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? E बराबर -n d∅ बटे dt। अच्छा, हम किसका निकाल रहे हैं? E किसका निकाल रहे हैं? द्वितीय कुंडली का। E हम किसका निकाल रहे हैं? तो यहां आ जाएगा E2। तो E2, तो फेरों की संख्या भी किसकी होगी? दूसरी कुंडली की। और फाई भी किसका होगा? दूसरी कुंडली का। तो E2 बराबर क्या आ जाएगा? -n2 d∅2 बटे dt। अच्छा, यहां से देखो, फिर यहां समीकरण 1 मान लेते हैं। तो फिर समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 से ये φ2 की वैल्यू यहां लगा दो, तो क्या आएगा मान निकल के? E2 बराबर आ जाएगा -n2 d बटे dt, और φ2 की जगह आ जाएगा MI1। यही तो आ जाएगा, MI1। M कांस्टेंट है, बाहर ले लो। M कांस्टेंट है, बाहर ले लो। तो E2 बराबर आ जाएगा -n2 M, n2 को मतलब फेरों की संख्या मतलब d∅2 बटे dt ले लो बस। E2 बराबर -d∅2 बटे dt, तो यहां हो जाएगा MI1। तो यहाँ पे n हटा दो, m यहां से कांस्टेंट है, बाहर ले लो। m बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा di1 बटे dt। ठीक, तो एक फार्मूला आपका ये हो गया E2 के लिए। अगर यहां से m की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? माइनस इधर आ जाएगा, -e बटे di1 बटे dt। अच्छा, परिमाण लोगे तो यहाँ पे मॉड लगा सकते हो। अगर परिमाण के रूप में लोगे तो -e बटे di1 बटे dt। उतार लो। अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा देखो, सूत्र निकल के आया था हमारा अभी। m बराबर था φ2 बटे I1, यही तो था। यदि हम ये कह दें कि I1 जो है बराबर 1 एम्पियर है, तब m किसके बराबर होगा? तो m φ2 के होगा। तो बताओ, दो कुंडलियों को अगर हम पास पास रखें तो उनके बीच अन्योन प्रेरण गुणांक का जो मान है वो किसके बराबर है? द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के बराबर है। कब? जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन कितना हो? 1 एम्पियर। ठीक, तो लिख ले रहे हैं, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में
उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक है। धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन एकांक हो, धारा परिवर्तन एकांक हो। ठीक, परिवर्तन हटा दो, धारा एकांक हो। अब है दो समाक्षीय प्रणालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो दो प्रणालिकाएं हैं, एक प्रणालिका ये है और एक प्रणालिका ये। इन दोनों प्रणालिकाओं की लंबाइयां बराबर हैं, लंबाई दोनों की समान है, एल है। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये भी समान है, जितना इसका है उतना ही इसका है, लेकिन इनमें तार के फेरों की संख्या अलग अलग है। इसमें तार के फेरों की संख्या n1 है, इसमें तार के फेरों की संख्या n2 है। ठीक, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I1 है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I2। तो माना दो परिनालिकाएं जिनकी लंबाइयां, जिनकी समान लंबाई, जिनकी समान लंबाई L तथा समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। दोनों का समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। पहली कुंडली में चल ऐसे लिख लो, तथा इनके फेरों की संख्या, इनमें तार के फेरों की संख्या कितनी है बताओ? n1 तथा n2 है। और धारा कितनी बह रही है? धारा I1 तथा I2 बह रही है। तो जैसे पहली कुंडली में धारा I1 बह रही है, तो पहली कुंडली के एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? प्राथमिक कुंडली का एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स, प्राथमिक कुंडली के एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो एक फेरे का हम कह दे रहे हैं φ1 डैश, मतलब प्राथमिक कुंडली का एक फेरे का φ1 डैश क्या होगा? dA cos थीटा, dA cos थीटा, थीटा होगा यहाँ पे 0। प्राथमिक का है तो यहाँ पे आएगा B1, कितना आएगा? B1। और क्षेत्रफल A1 नहीं लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल तो A है, cos 0 का मान 1 होता है। और B1 का मान लगा दो। अब B1 का मान कितना होता है प्रणालिका के लिए? μ0 ni बटे l, μ0 ni बटे l होता है। ये कल पढ़ाया था, μ0 पहले ही पढ़ा चुके, ठीक है। μ0 n क्या है यहाँ पे? पैरात्मक के लिए n1, i कितना है? I1 बटे l हो गया, दोनों के लिए समान है l। ये हो गया cos 0 का मान 1 हो गया। ये एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स है। अगर इसमें एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स इतना है और ये एक दूसरे के समीप रखे हुए हैं,
तो जितना फ्लक्स इसमें परिवर्तन होगा उतना ही इसमें परिवर्तन होगा। तो द्वितीय कुंडली दूसरी कुंडली के एक फेरे का फ्लक्स कितना होगा? एक फेरे का फ्लक्स वो भी इतना ही हो जाएगा, यानी फाई 2 डैश जो होगा वो बराबर होगा फाई 1 डैश के। तो फाई 2 डैश कितना आएगा? म्यू 0 N1 I1 L इंटू ए। ये किसका फ्लक्स है? एक फेरे का। हमें निकालना है कुल फ्लक्स। तो द्वितीय कुंडली का कुल फ्लक्स, द्वितीयक कुंडली का कुल फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें धारा एक में बह रही है, एक में रहने दो। प्राथमिक कुंडली में धारा I1 बह रही है, ठीक है। द्वितीय कुंडली का कुल फ्लक्स, तो द्वितीय कुंडली का कुल फ्लक्स कितना होगा? दूसरी कुंडली का कुल फ्लक्स हो जाएगा फाई 2 बराबर होगा, एक फेरे का फ्लक्स इतना है तो कुल फ्लक्स हो जाएगा N फाई 2 डैश। अब फाई 2 बराबर होगा N फाई 2 डैश की वैल्यू लगा दो, ये वाली वैल्यू यहां लगा दो, तो ये आ जाएगी द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या N2 है, तो N2 म्यू 0 N1 I1 A बटे L, यही होगा, ठीक है। म्यू 0 N2 म्यू 0 N1 I1 बटे A इंटू बटे L, सही। कितना आ गया, समझ गए? अच्छा, अन्योन प्रेरण गुणांक कितना होता है? अन्योन प्रेरण गुणांक कितना होता है? अभी पढ़ा था, m बराबर फाई 2 बटे I1। मान लगा दो फाई 2 का ये वाला यहाँ पे, तो आएगा N2 म्यू 0 N1 I1 A बटे L, और ये वाला I1 यहाँ पे है I1। अब देखो I1 से I1 गया कट, तो जो बचा वो ले लो। तो m बराबर क्या आया? देखो म्यू 0 तो ये आ गया, ठीक। अच्छा, N1 N2 इकट्ठे कर लो, N1 N2 N1 N2 और A बटे में N, ठीक है। तो ये आया आपका अन्योन प्रेरण गुणांक का पद मान। देखो न्यूमेरिकल है, 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर की तो धारा बह रही है। कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 गुणा 10 की पावर -4 वेबर है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करो। प्रेरकत्व का मतलब स्वप्रेरण गुणांक। तो फेरों की संख्या कितनी है? 1000। धारा कितनी है? I 2.5 एम्पियर। अच्छा, जो फ्लक्स है ये कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये एक फेरे का है। कितने फेरे का है? एक फेरे का। तो एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स फाई डैश कितना है? 1.4 गुणा 10 की पावर -4। तो कुल फ्लक्स कितना होगा? कुल फ्लक्स फाई कितना होगा? N इंटू फाई डैश, मतलब टोटल फ्लक्स कितना होगा? N से C गुणा हो जाएगी। तो फाई कितना आएगा? N हो गया 1000 और फाई डैश 1.4 गुणा 10 की पावर -4 हो गई। अच्छा, पॉइंट खत्म करो तो 10 हो गया। 10 से मत करो, ऐसे ही रहने दो। तो कितना आएगा? देखो यहां से 1 0 का तो ये पॉइंट खत्म हो गया, यानी 14, और 2 0 बचेगी। 2 0 से घात 2 कम कर लो, -2 वेबर। हमें क्या चाहिए? L। L की परिभाषा क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, इसी को कहते हैं हम प्रेरकत्व, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? L का मान क्या होता है? फाई बटे I। L का मान होता है फाई बटे I। लगा दो मान। तो फाई का मान हो गया आपका 14 गुणा 10 की पावर -2
और आई हो गया कितना 2.5, पॉइंट खत्म करेंगे 10 हो गया, 5 25, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28 बटे 5 गुणा 10 की पावर -2, 5 25 कितना बचा 3, 5 6 30, 10 की पावर -2, मात्रक होगा हेनरी। बताइए देखो कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा में कितना है, शून्य से बढ़कर धारा कितनी हो रही है 5 एम्पियर। तो dt कितना है, dt कह दो या डेल्टा टी कह दो, उससे कोई फर्क नहीं है। dt हो गया 0.1 सेकंड और धारा बढ़कर शून्य से बढ़कर कितनी हो रही है 5 एम्पियर। तो di कितनी हो रही है 0 से बढ़कर 5 हो रही है। तो लास्ट कौन सी है 5 माइनस 0, धारा में परिवर्तन, तो कितना हुआ 5 एम्पियर। समझ में आया। di कैसे निकालोगे, अंतिम में से घटाओगे प्रारंभिक। di कैसे निकालोगे, फाइनल में से पहली वाली। तो 0 से बढ़कर हुई है 5, तो 5 में से कौन से घटाओगे 0, 5 एम्पियर हो गई। dt हो गया 0.5 सेकेंड। 20 वोल्ट का प्रेरक विद्युत वाहक बल E हो गया 20 वोल्ट। स्वप्रेरक गुणांक पूछ रहा है, तो L का फार्मूला क्या होगा। देखो E का जो सूत्र होता है, E बराबर होता है L माइनस L di बटे dt। अब माइनस हटा दो, L का मान निकालो। L का मान क्या हो जाएगा, परिमाण की जरूरत नहीं, E बटे di बटे dt। ये लगाओ, इसी में ही मान रख दो, कोई इसी में मान रख दो। E का मान आ गया 20, यहां मॉड E का मान -L होता है, यहां मॉड E ले लो, मॉड E का मान हो जाएगा L di बटे dt। तो मॉड E कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। L हमसे पूछ रहा है, di हो गया 5 और dt 0.1। पॉइंट खत्म करा, 50 हो गया, 20 बराबर, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, L का मान हो जाएगा 20 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, L का मान, तो L का मान 10 लगाओगे 20, 5 चौक 20, इतने हेनरी, 0.4 हेनरी।